दर्शकों, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत अलौकिक सत्संग प्रवचनों ने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में एक आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति ला दी है। लाखों श्रद्धालुओं ने हमें इन सत्संगों के प्रसारण के लिए बधाई पत्र भेजे हैं। इसके साथ साथ कुछ श्रद्धालुओं ने कुछ शंकाएं भी हमारे को भेजी हैं। हमने उन सब श्रद्धालुओं की शंकाओं के निवारण के लिए संत रामपाल जी महाराज से भेंट की तथा महाराज जी से उन सभी शंकाओं का निवारण जाना, जिसकी जिज्ञासा हमारे दर्शकों में बनी हुई है। तो आइए अब जानते हैं परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से आपकी हर शंका का समाधान। महाराज जी, गीता अध्याय 3 के श्लोक 6, 7, 8 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि जो साधक समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक रोक कर साधना करता है वह मूर्ख तथा मिथ्याचारी, पाखंडी, दंभी कहा जाता है। इसलिए अर्जुन, तू शास्त्र अनुकूल कर्तव्य कर्म कर। हठ योग करके कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। यदि कर्म ना करेगा और एक स्थान पर बैठकर साधना करता रहेगा अर्थात कर्म सन्यासी बनेगा तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा। फिर गीता अध्याय 6 के श्लोक 10 से लेकर 15 तक में कहा है कि एकांत स्थान पर स्थिर होकर मन इंद्रियों को रोककर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे और जिस आसन पर बैठे वह आसन शुद्ध भूमि पर लगावे, ना वो अधिक नीचा हो और ना अधिक ऊंचा हो। उस पर बैठकर योग का अभ्यास करें। अपनी दृष्टि नाक के अगले भाग पर लगावें। इस प्रकार साधना करने से साधक मुझ में रहने वाली शक्ति को प्राप्त होगा। इन दोनों वक्तव्यों से विरोधाभास स्पष्ट नजर आ रहा है तथा एकादशी व्रत, जन्माष्टमी व्रत या अन्य व्रत भी क्या मोक्ष के साधन है? यदि हाँ या ना तो प्रमाण सहित स्पष्ट करें। गीता जी में 2 प्रकार का ज्ञान है। एक तो वेदों वाला ज्ञान है और एक इस काल ने अपना मत भी इसमें थोप रखा है। स्थान स्थान पर कहता है ये मेरा मत है, ये मेरा मत है। जहां इसने ये नहीं कहा मेरा मत है वो वेद ज्ञान है। तो इसने 6ठे अध्याय में लिखा है कि एक स्थान पर बैठकर, एकांत स्थान में बैठकर ऐसा आसन लगाओ जो ना ऊंचा हो ना नीचा हो और बढ़िया मृगशाला या कोई अच्छा वस्त्र बिछाओ और नाक के अग्र भाग पर ध्यान लगाओ। ये है इसका अपना मत। और फिर अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 8 में यह कहता है कि अर्जुन, अगर तू एक स्थान पर बैठा रहा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा। तो अगर हम इसको मानेंगे तो चौथे अध्याय वाला कैंसिल हो गया, गलत हो गया। तो इस प्रकार हमने जहां पर इसने ये अज्ञान हमें दिया है वो इसका मत है वो अलग है। जो वेद ज्ञान है उसको ग्रहण करना है। तो मंत्र कहीं पर भी इसने और नहीं लिखा, केवल एक ओम मंत्र ही बोला है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 8 में क्या लिखा है देखिएगा। श्रीमद् भगवद गीता इसके अध्याय नंबर 3 है श्रीमद् भगवद गीता का और श्लोक नंबर 8 है। यहां से ये शुरू है। यहां इसका अनुवाद है, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर के शास्त्रों में लिखा हुआ साधना उसके अनुसार साधना कर, क्योंकि कर्मों के न करने की अपेक्षा कर्म ना करना यानी एकांत स्थान पर बैठ के हठ योग करना की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। तथा कर्म न करने से तेरा निर्वाह, शरीर निर्वाह भी तो नहीं सिद्ध होगा। तेरा गुजारा कैसे होगा यदि तू एक स्थान पर बैठ गया। अपने आत्मा, अभी आपने जो 3रे अध्याय का 8वां श्लोक देखा श्रीमद् भगवद गीता का, ये है वेद ज्ञान, क्योंकि ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से मेल खाता है। अब 6ठे अध्याय के 11वें श्लोक में ये गीता ज्ञानदाता अपना मत प्रोड्यूस कर रहा है। यहां ये कहता है कि एकांत स्थान खोज के और उसके ऊपर वो घना ऊंचा भी ना हो, एक आसन लगाओ, मृगछाल बिछाओ और नाक के आगे देखते रहो। बस ये साधना बता रहा। ये इसका अपना मत है, ये हमने नहीं मानना, क्योंकि जो वेद ज्ञान है वो सत्य है और वेद ज्ञान जो है गॉड गिवन है, प्रभु दत्त है। कबीर परमात्मा ने इस काल के अंतःकरण में फीड कर दिया था इसके कंप्यूटर में और फिर वहां से निर्धारित समय भर दिया था। उसके बाद अपने आप, जैसे 9 महीने के बाद बच्चा अपने आप बाहर आता है, कोई वश नहीं चलता किसी का।
ऐसे ही पांचों वेद बाहर आ गए, इसके सांसों के द्वारा बाहर आ गए। उसके बाद इसने पढ़ा, इसने देखा कि इसमें तो तेरी सारी पोल खुलेगी, सूक्ष्म वेद भी उसके अंदर था, उसको नष्ट कर दिया। ये 4 वेद रख लिए जिसमें पूर्ण परमात्मा की जानकारी तो है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि केवल ब्रह्म तक की है, वो रख लिए। तो वो ज्ञान तो सही है, उसके अतिरिक्त फिर उससे भी हटकर इसने अपना मत कुछ परिदोष किया है इसमें, तो वो नहीं मानना हमने, क्योंकि वेद ज्ञान गॉड गिवन है, गॉड गिवन ज्ञान है, वो परमात्मा का आदेश है। उस आदेश से हटकर हम किसी अधिकारी का आदेश पालन करके और कानून भंग करेंगे तो हम दोषी हो जाएंगे। हमने ये भी ध्यान रखना। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 6, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 6 और ये है 11 श्लोक में 11वां श्लोक। शुद्ध भूमि पर जिसके कर्म से कुसा यानी डाब, कोई घास, मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, यानी पहले डाब हो, फिर मृगशाला हो, फिर उसके ऊपर वस्त्र बिछे हों, और न ऊंचा और न बहुत नीचा हो, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करे। फिर है उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। 13वें में देखो, काया, सिर और गले को समान एवं अचल यानी सीधा रख के धारण करके और स्थिर होकर अपनी, वैसे यहां से ये 10 में से शुरू होता है, इसकी सारी क्रिया यहां से 10 में से शुरू होती है कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाले आशा रहित, संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे, परमात्मा में, अपने में नहीं। आगे फिर देखो, अब 11वां हमने पढ़ लिया कि शुद्ध भूमि पर एकांत स्थान तो ऊपर पढ़ दिया। कर्म से ये पहले डाब बिछी हो, फिर मृगशाला हो, फिर वस्त्र बिछे हो, ऐसा आसन लावे, ना घना ऊंचा हो ना ज्यादा नीचा हो। इस प्रकार अपने आसन को स्थिर स्थापन करे। फिर 12वें में कहा है कि उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों को, क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। अब 13वें में, छठे अध्याय का 13वां पढ़ रहे हैं। काया, सिर और गले को सम्मान एवं अचल करके धारण करके और स्थिर होकर अपनी यानी एक स्थान पर डट कर बैठे। अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ। अब ये हम देख रहे हैं 14वां, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित भली भांति अंतःकरण वाला सावधान होकर योगी मन को रोक के मुझ में चित वाला मेरे में प्राण होकर स्थित होए। अब यहाँ फिर इसका मतलब रहा ये वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ में प्रवेश करके मुझ परमेश्वर के रूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली यानी मेरे तक ही सीमित ब्रह्मलोक में जाने वाली परमानंद की परिकाष्ठा रूप शांति को अधिगच्छन्ति प्राप्त होता है। अब निर्वाण परमाम यानी मृत्यु के बाद, निर्वाण माने गमन भी होता है यानी मृत्यु भी होती है, और निर्वाण माने मोक्ष भी होता है। निर्वाण परमामम यानी श्रेष्ठ मेरे सतर का जो मुझ में रहने वाला जो श्रेष्ठ प्रमाण है, उस शांति को प्राप्त होगा। ब्रह्मलोक में जाएगा ब्रह्म का साधक, और वहां जिसी शांति है वो तत्न प्राप्त हो जाएगी। अंडरस्टूड है। तो छठे अध्याय के 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि अर्जुन यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो यूँ है पेट डडी पक्का खा ले अंगड़ाई टूटे भक्ति हो को ना, और बिल्कुल न खाना व्रत रखना। व्रत रखना भी गीता में मना है, और ये व्रत रखवाओ एकादशी का, ये कहाँ से लाए। और न बहुत सहन करने वाले सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता। यानी अब ये साधना भी जो इसने बताई है काल भगवान ने ब्रह्म ने,
इसने अपने सत्र का ज्ञान भी दिया है कि इस प्रकार करो, और इससे मेरे से मिलने वाली जो शांति है उसको प्राप्त हो सकते हो। और ब्रह्म से जिसी शांति मिला पता ही है, ब्रह्मलोक में गए, वहां से फिर जन्म मृत्यु में जैसे चुनक ऋषि की चल रही है ये क्रिया, उसके लिए बताया जा रहा है। तो ये छठे अध्याय का है, ये 10 से लेकर और अभी आपने 15 तक पढ़ा, 16 तक पढ़ा। 16वें में तो ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्यर्थ है, और ये एकादशी का व्रत तो बहुत महत्वपूर्ण कर बताते हैं। तो ये लोक वेद है, दंत कथा है, इनकी वेद शास्त्र विधि रहित ज्ञान है, उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार। अब हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं कि जैसे तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है यदि तू एक स्थान पर बैठ गया, ये तो वेद ज्ञान है, और काम छोड़ दिया, तेने कर्म करेगा नहीं तो तेरा निर्वाह कैसे होगा, ये तो सही है। और यहां इसने बताया छठे अध्याय के अंदर 10 से लेकर 15 तक ये बताया कि इस प्रकार करने से और मुझ से मिलने वाली जो शांति वह तन पता जैसी मिलेगी, ब्रह्मलोक प्राप्त होगा, वो प्राप्त हो सकती है। तो ये इसका मत है। हमने इसके मत को स्वीकार नहीं करना जो सूक्ष्म वेद में लिखा है, और उसके वही जो का जो गीता में मिलता है वो सही क्लियर ज्ञान है, स्पष्ट ज्ञान। अब हम आते हैं उसी प्रसंग पर कि वेदों में कहीं पर भी ये 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम बैठकर साधना करने का विधान नहीं, और न ही परमात्मा प्राप्त महापुरुषों की वाणी में जिन्होंने भगवान पाया, जिनमें कौन कौन है, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर हरियाणा वाले, और आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा, जिला मेरठ वाले, उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों की वाणी, इनकी क्रियाएं, इनका जीवन देखिएगा आप। ये सभी काम करते थे, गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे, अपना जो भी जिसका जैसा व्यवसाय था उस काम के करते करते भक्ति किया करते थे, और वैसा ही विधान वो बताकर हमें चले गए। हम अब उसी प्रसंग पर आते हैं 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, जो गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी साधना करने वाले जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे वाली ही अनुत्तम गति में स्थित है, इसी में रह गई, पार नहीं गई। सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा था ब्रह्मा जी को, काल ने क्या बोला, तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया, कि एक तपो तपो कर आवाज कर दी इसने, काल ने, और जब तप कर दिया, जब कहा लोक रचो बल मेरी माया, कहती है सब मेरा जाल है, अब लोक रचो, अब सृष्टि रचो, तुम जाओ, वो चार्ज होगी बैटरी, अब अपनी बर्बाद करो। तो यहां इन ऋषियों ने कुछ अज्ञान कुछ ज्ञान, जैसे ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान से हठ योग शुरू करा। ब्रह्मा जी ने बताया कि मुझे परमात्मा की आकाशवाणी, मैंने 1000 वर्ष तप किया, फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। तो ये भी उन्होंने परम अक्षर ब्रह्म की वाणी मान ली, या थी काल की वाणी, आकाशवाणी, और उधर से ओम नाम वहां से ले लिया। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 8 में लिखा कि अर्जुन, यदि तू हट करके बैठ गया एक स्थान पे तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा। तो कहने का भाव यह है कि हठ योग करना किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। अब आपने सुन लिया, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि ओम करतु समर, केलवे समर और करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, विशेष कसक के साथ सिमरन करो, अपना मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य मूल कर्तव्य जानकर सिमरन करो। हठ योग एक स्थान पर बैठकर करने को नहीं कहा। ऐसा नहीं है कि जैसे आप बैठे हो तो बैठ के भी कर लो, समय काम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेट कर कर लो, चलते कर लो, बैठते हो। जैसे सूक्ष्म वेद में कहा कि नाम उठत नाम बैठत, नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते, नाम से ती लागबे।
तो इस प्रकार ये साधना तो इस तरीके की है, ये वेदों अनुसार यानी सदग्रंथों में तो ये सहज साधना है, सहज साधना, सिंपल वर्शिप। और इन्होंने अपने हठ योग ज्ञान से इसको इतना कठिन बना दिया। कोई तप करता खड़ा होकर, कोई उल्टे पैर करके, ऊपर न पैर नीचे को सिर करके, कोई व्रत रख के, कोई पहाड़ों पर जाता भगवान को खोजने के लिए, और कोई कुछ अन्य मंत्र करता है जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे श्याम मिला दे। ये गीता जी में है कहीं? तो गीता जी में जो लिखा है वो साधना है भक्ति की। उससे छोड़कर जो साधना या मंत्र हम करते हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं न तो उनकी गति हो सकती, ना उनको सुख हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती, यानी यूजलेस। तो गीता जी में जो वर्णित विधि है उसके पाने का जो मंत्र है, और फिर शेष संकेत दे रखा है कि उस तत्वदर्शी संत को पूछो, पता करो, तो वो है साधना करने की। तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है यदि तू एक स्थान पर बैठ गया, ये तो वेद ज्ञान है, और काम छोड़ दिया, तेने कर्म करेगा नहीं, तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? ये तो सही है। और यहां इसने बताया 6ठे अध्याय के अंदर 10 से लेकर 15 तक ये बताया कि इस प्रकार करने से और मुझ से मिलने वाली जो शांति व तन पता जैसी मिलेगी, ब्रह्मलोक प्राप्त होगा, वो प्राप्त हो सकती है। तो ये इसका मत है। हमने इसके मत को स्वीकार नहीं करना। 16वें मत ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्यर्थ है, और ये एकादशी का व्रत तो बहुत महत्वपूर्ण कर बताते हैं। तो ये लोक वेद है, दंत कथा है, इनकी वेद शास्त्र विधि रहित ज्ञान है, उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार जो सूक्ष्म वेद में लिखा है और उसके वही जो का जो गीता में मिलता है वो सही क्लियर ज्ञान है, स्पष्ट ज्ञान।